हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आप सभी ने बोला है कि एसडीजी को लिंक से याद रखना है, तो हम लोग इसके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जो एसडीजी वाला वीडियो है ये 3 भागों में डिवाइड रहेगा। पहला इसका रहेगा बेसिक्स, जो कि बिल्कुल 17 के 17 लक्ष्य जो हैं वो आपको एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है एमपीपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठा करके पूछेगा, क्योंकि उसका लेवल अभी इतना हाई नहीं हुआ है कि वो और कहीं पे जाए। तो आपको 17 के 17 लक्ष्य याद होने चाहिए, जो कि इस वीडियो में आपको याद करवा दिए जाएंगे। दूसरी बात, एडवांस लेवल पर हम जाएंगे, जिसमें क्या रहेगा एमपी की रैंक और साथ ही साथ किस किस ज़िले ने एमपी की रैंक और कौन सा स्टेट उसमें टॉप पर रहा है इंडिया में, उसको हम लोग याद करेंगे। और एमपी का जो स्कोर है उसको भी याद करेंगे। तो दूसरी वीडियो जो एडवांस वाली रहेगी उसमें 3 चीज़ें देखेंगे। एमपी का स्कोर देखेंगे उसमें, एमपी की रैंक देखेंगे उसमें, और साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे कि इंडिया में कौन सा स्टेट उसमें टॉप पर आया है। तो ये एडवांस वाली वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि 8-10 मिनट की फिर से रहेगी। और तीसरी रहेगी प्रो एडवांस लेवल की। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो संबंधित योजनाएं हैं उनको हम रिलेट करके देखेंगे। यदि प्रो एडवांस लेवल पर भी पीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो हम यहाँ से टैकल कर पाएंगे। तो तीनों वीडियो 8-8 मिनट की रहने वाली हैं, और इनको आप चलते फिरते खाना खाते टाइम देखिएगा और बार बार देखते रहना, जिससे कि आप लोग बिल्कुल एकदम कंटेस्ट इनको याद कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि जो भी सिंसियर स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है प्रीलिम्स के लिए, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, जो कि बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके बेसिक बेसिक बात है। पहला सूचकांक इसका दिसंबर 2018 में आया था। आपको याद रखना है, दिसंबर 2018 में इसका पहला सूचकांक आया था। एसडीजी का पहला सूचकांक 2018 में आया था। तीसरा सूचकांक कब आया था? तो दिसंबर 2021 में इसका तीसरा सूचकांक आया है। अब कंफ्यूजन यही होगा, यदि आपको पता है कि 2018 में पहला सूचकांक आया था तो आप लगा दोगे तीसरा सूचकांक 2021 में आराम से। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ऐसा लगेगा वो पूछता है हाल ही में जो वर्तमान में जो जारी रैंक की गई है वो कौन से नंबर की है। तो आप लोगों को लगेगा कि तीसरी कैसे हो सकती है, और अगर ये तो 2022-23 में आई होगी, 22 में आई होगी, 23 में आई होगी, 24 में आई होगी, क्योंकि हाल ही में पूछ रहा है। लेकिन ये सही बात है भैया, ना 22 में आई, ना 23 में आई, ना 24 में आई। ये दिसंबर 2021 के अंतर्गत आई थी तीसरी रैंक। तो पहली रैंक आई थी 2018 में और तीसरी रैंक आई थी 2021 में, और दोनों दोनों ही बार दिसंबर को आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसका जारीकर्ता नीति आयोग होता है, सबको याद होगा, बेसिक सी बात है। और इसका जो उद्देश्य है वो देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखना इसका उद्देश्य है। और वर्तमान सूचकांक में जो टॉप पर है वो केरल है। सबको पता होगा कि केरल सच में डिजर्व करता है टॉप करना। तो उसने 17 के 17 जो लक्ष्य हैं उनमें ऑल ओवर देखें अगर हम, तो उस केरल ने ही टॉप किया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है सच में खतरे वाला स्थान है। मध्य प्रदेश का स्थान तो खतरे वाला है, और सिचुएशन भी सच में मध्य प्रदेश की ऐसे ही है। तो खतरा से याद रख लेना, 17वें नंबर पर हमारी रैंक हो जाएगी। तो यहाँ से कितने बिंदु आपने देखे? पहली बात, दिसंबर को आपको याद रखना है, दिसंबर में 2018 याद रखना है, दिसंबर में 2021 याद रखना है। 2018 में पहली जो रैंक आई थी, 2021 में तीसरी रैंक आई है। नीति आयोग का याद रखना है, यही जारी करता है। फिर याद रखोगे आप केरल को, क्योंकि ये टॉप करता है। फिर याद रखोगे आप अपने मध्य प्रदेश को, क्योंकि हम इसमें रहते हैं, और 17वीं रैंक इसकी हो जाएगी। तो इतनी बातें याद रखने के पश्चात हम आगे चलेंगे, और अब हम रिलेट करके देखेंगे 17 के 17 लक्ष्यों को। तो 17 के 17 लक्ष्यों में पहली बात जो है वो है जीरो पॉवर्टी। पहला लक्ष्य जो है जो जीरो पॉवर्टी का है। अब अगर ये भी याद नहीं है तो देखो, पहली बात, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की जो पहली बात रहती है वो यही रहती है कि भैया सबसे पहले तो लोगों को निर्धनता के ट्रैप से बाहर निकालना है। निर्धनता के ट्रैप से, यानी कि जो गरीबी का ट्रैप होता है, गरीबी का दुष्चक्र होता है, उससे बाहर निकालना है। तो पहला क्या होगा? जीरो पॉवर्टी। सबकी प्राथमिकता में जीरो पॉवर्टी ही रहता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, या कोई भी हो, जीरो पॉवर्टी। तो सबसे पहली बात क्या करना है? गरीबी को खत्म करना है। पहली बात गरीबी को खत्म करनी है। दूसरी बात करेंगे हम जीरो हंगर। जीरो हंगर बोले तो भुखमरी को समाप्त करना है। अब आप यहाँ से रिलेट करना कि कोई व्यक्ति यदि गरीब है तो क्या वो भूखा सोएगा? बिल्कुल भूखा सोएगा। अगर कोई व्यक्ति भूखा सोएगा तो क्या उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा? नहीं, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, तो उसका शिक्षा का स्तर भी कम हो जाएगा। अब शिक्षा ही नहीं होगी तो क्या वो लैंगिक समानता की बात कर पाएगा? लैंगिक समानता की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। तो तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य हो जाएगा, चौथे नंबर पर शिक्षा हो जाएगी, और पाँचवें नंबर पर लैंगिक समानता हो जाएगी। तो आपने 5 याद कर लिए। पहला जीरो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता। कैसे याद किए? सबसे पहली बात, प्राथमिकता में क्या होता है? प्राथमिकता में पॉवर्टी होती है, तो पहला हो जाएगा जीरो पॉवर्टी। दूसरा क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या वो खाना खा पाएगा? नहीं, तो भूखमरी हो जाएगी दूसरे नंबर पर। कोई व्यक्ति भूखा है तो क्या उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा? नहीं, तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा स्वास्थ्य। कोई किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, तो चौथे नंबर पर हो जाएगा शिक्षा। और अगर शिक्षित ही नहीं है तो क्या वो लैंगिक समानता की बात कर पाएगा? नहीं, तो पाँचवें नंबर पर रहेगा लैंगिक समानता। अब भी भूल रहे हो तो देखो, पहला तो याद रहोगे जीरो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी। दूसरा आपको याद रहेगा जीरो हंगर। तीसरे से आप भूलोगे तो तीसरा, देखो अब जो तीसरा मैं बनाता हूँ तो कैसे बनाता हूँ? ऐसे। तो अब इसको रिलेट कर दो ऐसे, तो ये बन जाएगा दिल। तीसरा बनाया ऐसे, तो इसको ऐसे कर दिया तो क्या बन गया? दिल बन गया। अब दिल से क्या हो जाएगा? देखो, दिल स्वास्थ्य का सबसे बढ़िया
अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, आपने होर्डिंग में भी देखा होगा, जब भी स्वास्थ्य का कोई बैनर लगता है तो उस पर दिल ही बना करके देते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी क्या होती है? अच्छा दिल, यानी कि जब हमारा दिल खुश रहेगा, स्ट्रेस वगैरह नहीं लोगे, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ। तो 3 बनाओगे, 3 बनाते ही आपको याद हो जाएगा दिल। तो तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर। ठीक है, अब 3 याद कर लिया। अब चौथे की बात करेंगे। हमें 4 भी याद नहीं हो रहा कि 4 शिक्षा की बात करता है। तो 4 शिक्षा की बात करता है तो आप ऐसे देख लेना कि कोई व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो उसके चारों, उसका चहुमुखी विकास होगा। चहुमुखी विकास होगा, उसके चारों डायमेंशंस खुल जाएंगे। कितने डायमेंशंस खुल जाएंगे? चारों डायमेंशंस खुल जाएंगे, उसका चहुमुखी विकास होगा। तो शिक्षा चौथे नंबर पर हो जाएगी। अब 5वां भी याद नहीं हो रहा कि लैंगिक असमानता की बात करता है। 5वां बात करता है किस चीज़ की? 5वां बात करता है लैंगिक समानता की। तो ये भी हमें याद नहीं हो रहा। तो कैसे याद रखेंगे कि हमें पाँचों की पाँचों उंगलियां बराबर करनी है। हमें पाँचों की पाँचों उंगलियां बराबर करनी है, यानी कि हमें मेल और फीमेल सबको समानता देनी है। तो लैंगिक समानता की बात कौन सा करता है? 5वां। तो 5 अब आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे 6वें की। 6वां बात करता है किस चीज़ की? 6वां बात करेगा आपकी साफ पानी और स्वच्छता की। साफ पानी प्लस स्वच्छता, साफ पानी प्लस स्वच्छता। तो 6वें पे हो जाएगा साफ पानी और स्वच्छता। कैसे याद रखेंगे कि हमें अगर साफ पानी नहीं मिला तो हम छक्के छुड़ा देंगे। हम क्या कर देंगे? हम छक्के छुड़ा देंगे अगर हमें साफ पानी और स्वच्छता नहीं दी तो। 6वें पर आता है आपका साफ पानी और स्वच्छता, क्योंकि हम छक्के छुड़ा देंगे यदि हमें साफ पानी और स्वच्छता नहीं दी तो। अब आएगा आपका 7वां। 7वें को आप कैसे याद रखोगे? 7वें को याद रखोगे, 7वें पर है सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती प्लस स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती प्लस स्वच्छ ऊर्जा। तो अब बताओ, अगर आपको साथ साथ लेकर के चलना है, आपको साथ साथ लेकर के चलना है, तो क्या आपको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा नहीं उपलब्ध करानी पड़ेगी? तो अगर आपको साथ साथ लेकर चलना है तो आपको सस्ती देनी पड़ेगी, जिससे कि अफोर्डेबल हो, जिससे कि बहनीय हो, बहनीय लागत पर हो। तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी साथ साथ लेने के लिए। तो आपने 6वां और 7वां देखा। 6वें में हमने छक्के छुड़ा दिए, क्यों? हमें स्वच्छ पानी चाहिए रहा था। तो स्वच्छ पानी और स्वच्छता के लिए हमने क्या किया था? 6वां देखा था, छक्के छुड़ा दिए थे। 7वें पर हमने क्या देखा है? साथ साथ लेकर चलना है, तो सस्ती प्लस स्वच्छ ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, साथ साथ लेकर के चलना है। तो 6 और 7 हो गए। अब बात करेंगे हम 8 की। तो 8 से याद रखोगे आप लोग ठाठ। 8 मतलब ठाठ, ठाठ होते हैं ना, किसी किसी लोगों में ठाठ होते हैं। तो अब बताओ आपके ठाठ कब होंगे? आप बताओ आपके ठाठ कब होंगे? आपके ठाठ जब होंगे जब आपको अच्छा काम मिल जाएगा। जब आपको अच्छा काम मिल जाएगा, और अच्छा काम मिलेगा तो क्या होगा? आपका आर्थिक विकास हो जाएगा, आपका आर्थिक विकास भी हो जाएगा। तो आपके ठाठ कब होंगे? जब आपको अच्छा काम मिल जाएगा और आर्थिक विकास आपका होने लगेगा। तो 8 को ठाठ याद रखोगे, जिससे कब होंगे आपके ठाठ? अच्छा काम मिल जाएगा और आर्थिक विकास होने लगेगा। तो 8वां आपने याद कर लिया। अब बात करेंगे हम 90 की। 90 को अगर हम देखें तो इसमें आता है उद्योग। 90 पर आता है उद्योग नवाचार। उद्योग और नवाचार को याद रखेंगे, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। 90 में क्या आता है? उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। कैसे याद रखेंगे? देखो, एक एमपीपीएससी का स्टूडेंट था, हो सकता है आप में से ही कोई हो। मैंने उससे बोला कि भैया तू क्यों पीएससी में लगा है? तो कुछ उद्योग देख ले, कुछ नवाचार कर, तो कुछ बुनियादी ढांचे पर काम कर। तो उसने बोला नो, नो, नो पूरा याद रख लेना, नो। कि भैया पीएससी के स्टूडेंट सीधा मना कर देते हैं, उन्हें उद्योग नहीं चाहिए, उन्हें नवाचार नहीं चाहिए, उन्हें बुनियादी ढांचा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो चाहिए क्या? डीसी, डिप्टी कलेक्टर। तो नो से याद रख लेंगे आप, नो, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा। तो नो पर क्या याद हो जाएगा आपको? कि उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा के लिए एमपीएससी के स्टूडेंट नो बोल देते हैं। ठीक है, 9 तक याद हो गए। अब आएगा आपका 10वां। 10वें नंबर पर क्या है? तो 10वां बोलता है असमानता में कमी। 10वां बोलता है असमानता में कमी। असमानता में कमी बात करता है 10वां। तो जैसे ही बोला, मतलब आज भारत में जितनी असमानता है, भारत में जितनी असमानता रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप बोलोगे कि भैया असमानता में कमी की बात कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे बस रहने दे यार, तू बस रहने दे यार, बस रहने दे यार। तो बस फुट 10, 10 असमानता में कमी की बात करता है। तो अभी देखना, 1 से लेकर के 10 तक हम रिकॉल करेंगे। पहली प्रायोरिटी क्या रहती है? जीरो हंगर की। ठीक है, सॉरी, पहली प्रायोरिटी क्या रहती है? जीरो हंगर। मैं बोल रहा हूँ दोनों में बहुत कन्फ्यूज होता है कि जीरो हंगर और जीरो पॉवर्टी। तो सबसे पहली बात याद रखना, पहली प्रायोरिटी जो रहती है वो जीरो पॉवर्टी की रहती है, यानी गरीबी को हमें कम करना है, निर्धनता को बिल्कुल पूर्णतः समाप्त कर देना है। दूसरी बात आती है हंगर की, जीरो हंगर, यानी कि जब गरीब रहेगा वो क्या खाना खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, तो जीरो हंगर की बात करता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, पहले पॉवर्टी आती है फिर हंगर आता है। अब यहीं से हमने पढ़ा था तीसरा, तीसरे पर बना दिया था दिल। तीसरे पर हमने क्या बना दिया था? तीसरे बना दिया था हम लोगों ने दिल, इससे हमने याद रख लिया था स्वास्थ्य को। ठीक है, चौथा चौमुखी विकास की बात कर रहे थे, तो शिक्षा हो जाएगी आपकी। ठीक है, 5वीं की बात करोगे तो 5वें नंबर पर क्या था? पाँचों उंगली बराबर करनी है, यानी कि हमें लैंगिक समानता देनी है, लैंगिक समानता। अब हम चलेंगे 6वें पर। 6वें पे हमने छक्के छुड़ा दिए थे, क्यों? हमें स्वच्छ जल चाहिए था, हमें स्वच्छ जल चाहिए था और स्वच्छता चाहिए थी, तो हमने छक्के छुड़ा दिए थे। 7वां, हमें साथ साथ लेके आना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अफोर्डेबल, यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, साथ साथ हो जाएगा। 8वें नंबर पर क्या था? तो 8वें नंबर पर मैंने आपके ठाठ करा दिए थे। 8 ठाठ क्यों? जब कब होगा आपका ठाठ? तो जब होगा जब आपको अच्छा काम मिल जाएगा, अच्छा आपको काम मिल जाएगा प्लस आपका आर्थिक विकास हो जाएगा। 9, तो मैंने आपसे बोला था उद्योग करोगे, तो आपने सीधा मना कर दिया था, तो उद्योग नवाचार 9वें नंबर पर हो जाएगा। 10वां क्या था?
अपन बोल रहे थे कि भारत में अपन क्या लाएंगे, समानता लाएंगे, भारत में जो असमानता है उसमें अपन कमी करेंगे। तो लोगों ने अपन से क्या बोला, बस रहने दो यार, हमें नहीं करवानी, बहुत टाइम से बोल रहे हो, 10 बस ऐसे याद रख लेना, 10 तक याद हो गए। अब बात आई 11 की, तो 11वें नंबर पर क्या है, 11वें नंबर पर है सतत, सतत शहर और समुदाय, सतत शहर प्लस समुदाय, यानी कि सतत विकास शहर और समुदाय, तो सतत शहर और समुदाय। अब 11 से क्या कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखना कि एक एक शहर का, एक एक शहर का क्या करना है हमें, एक एक शहर का, एक एक शहर का हमें सतत विकास करना है, एक एक शहर का। तो 11 11 को सतत शहर और समुदाय, एक एक समुदाय का, एक एक शहर का हमें क्या करना है, विकास करना है। तो एक एक सतत, एक एक शहर का, एक एक समुदाय का हमें विकास करना है। तो 11 में क्या हो जाएगा आपका, सतत शहर और समुदाय, ऐसे 11 याद हो जाएगा। 12 12 पता है क्या है, 12 पे है जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग प्लस उत्पादन, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन। तो अब बताओ आप, एक दो जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए, मुझे लगता है आपकी एज हो गई, तो अब आपको एक दो जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। नहीं बोलते लोग ऐसे कि एक दो जिम्मेदारी तो ले ले यार तू, एक दो जिम्मेदारी, तो एक दो पर क्या हो जाएगा, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन। अब 13 और याद कर लो, 13 में क्या हो जाएगा, 13 में बात है भैया जलवायु की, 13 बात करता है किस चीज़ की, तो जलवायु की बात करेगा 13, जलवायु परिवर्तन की बात करता है 13। अब बताओ आप, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के बारे में कोई बोल नहीं रहा आज, लेकिन पता है इसमें मेरा घाटा तेरा घाटा सबका घाटा है, तो तेरा घाटा है अगर इस बारे में तो बात नहीं कर रहा तो। और अगर कोई आचार्य प्रसाद को जानता हुआ तो बिल्कुल समझता हुआ, वो तो स्पष्ट बोलते हैं कि तेरा ही घाटा है भैया अगर जलवायु परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है तो। जलवायु परिवर्तन पर क्या हो जाएगा 13। तो 11 12 13 को एक बार फिर से देखो, 11 12 13 रिकॉल करते रहना मन में। 11 पे क्या था, एक एक का क्या करना है, एक एक का हमें सतत, एक एक शहर का हमें सतत और एक एक समुदाय का हमें विकास करना है। तो सतत शहर प्लस समुदाय विकास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। 12 पे क्या था, आपको एक दो जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, एक दो जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए, तो जिम्मेदारी वाला का उनसे हो जाएगा 12 पर। 13 पर क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन, क्यों, क्योंकि इसमें घाटा है, 13 घाटा है इसमें, जलवायु परिवर्तन पर अगर बात नहीं कर रहे तो 13 घाटा है। तो 11 12 13 आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे 14 की। पता 14 क्या बोलता है, पता 14 क्या बोलता है, पानी में जीवन। 14 बोलता है पानी में जीवन, 14 बोलता है पानी में जीवन। अब आप ध्यान से देखो, एक तो आपने 4 देखा था, 4 में क्या था, 4 में था आपकी शिक्षा, क्यों, इससे क्या होगा आपका चहुमुखी विकास होगा। अब 4 के साथ देखो आप 14 को, देखो 14 में भी 4 है। तो अब आप पानी देखोगे, पानी में भी 4 आता है, पानी जब बनाते हैं तो ये भी बनता है ना 4 जैसा, तो पानी को जब आप लिखोगे तो 41 जैसा बनता है। अब 41 को उल्टा कर दोगे तो आएगा 14, तो 14 में याद रखोगे पानी में जीवन, 14 से क्या हो जाएगा, पानी में जीवन, ऐसा रखना। ये 4 और ये पानी बात कर रहा है। अब उधर 4 पे मत जाना, क्योंकि चहुमुखी विकास शिक्षा से ही होता है, पानी से नहीं होता चहुमुखी विकास। ठीक है, शिक्षा चहुमुखी विकास की बात करती है, और 1 4 पानी की बात करता है, मतलब पानी में आप ऐसा बनाओगे और 1 4 ऐसा हो जाएगा, तो 1 4 पानी में जीवन की बात करता है 14। चलो आगे बढ़ो, 15 पर देखो, तो 15 पे अगर आप आओगे, 15 पर है भूमि पर जीवन, तो 14 जल में जीवन की बात आओगे तो भूमि पर जीवन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको या 14 से ही याद होगा कि 14 यानी कि पानी पर जीवन, और 15 यानी कि इससे आगे चलोगे तो भूमि पर जीवन। 14 15 याद हो गए। अब हम आएंगे किस पर, 16 पर। 16 पर जब हम लोग आएंगे तो ये बोलता है शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं। तो शांति न्याय और मजबूत कैसे याद रखोगे, 16 को इंग्लिश में बोलते हैं 16, 16 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 16, 16 को इंग्लिश में बोलते हैं 16। और 16 को भी देखो, 16 में भी ऐसा आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो मतलब 16 में भी ऐसा आ रहा है और इधर शांति, तो एस फॉर शांति, और ऐसे याद रख लो 16, तो 16 शांति, 16 शांति, एस एस सा सा एस एस, जैसे भी याद रख पाओ बस रख लो कि 16 जो है वो शांति न्याय और मजबूत संस्थाओं की बात करता है। तो शांति न्याय मजबूत संस्थाओं की बात कौन करता है, 16 करता है। और 17वें की अगर बात करोगे, 17वें की अगर तुम बात करोगे 17 नंबर की, तो ये बोलता है 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी कि 17 जो लक्ष्य हैं इनके लिए साझेदारी की बात कौन करता है, 17 करता है। साझेदारी की बात करता है 17वां, जो कि अभी क्या है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड में इसके जो सम्मिलित ही नहीं किया गया, इसलिए इस पर ना तो अभी रैंक आई है ना कुछ आया है। फिर भी आपको याद रखना है कि 17 लक्ष्यों पर जो साझेदारी की बात करता है वो लास्ट वाला ही करता है 17वां। तो यहाँ से देखते हैं हम 11 से, 11 12 13 14 15 16 और 17, जिसको याद होगा मन में बोलते चलना। 11 नंबर पर क्या था भैया, एक एक शहर का, एक एक समुदाय का हमें विकास करना है, तो सतत शहर और समुदाय का विकास। 12 में क्या था भैया, एक दो जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही है, एक दो जिम्मेदारी तो आपको लेनी है, तो 1 2 पर क्या था, जिम्मेदारी वाला पॉइंट था। 13 पे क्या था, 13 घाटा हो जाएगा अगर जलवायु परिवर्तन की बात नहीं करेगा, तो 13 पर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। 14 1 4, अब इसमें 1 4 में क्या था,
पानी बन जाएगा, पानी का भी 4 1 है और 1 4 है, तो पानी पर जीवन 1 4 14 हो जाएगा। 15 पानी के पास जस्ट बाद क्या आता है, आएगा भूमि पर जीवन, तो जल पर जीवन 14 और 15 भूमि पर जीवन। 16 क्या बोलता है, 16 बोलता है तुम्हारा शांति का करता है। 16 का एस और शांति का एस दोनों को मिला देना, तो शांति न्याय और मर्म संस्था की बात 16 करता है। और 17वां आपने देखा है साझेदारी की बात करता है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट अभी तक याद हो गए होंगे। एक बार और 1 से लेकर के हम 17 तक देख लेते हैं। पहला जीरो पॉवर्टी, बोलते चलना आप तो, जीरो पॉवर्टी पहला। दूसरा जीरो हंगर। तीसरा अच्छा स्वास्थ्य, क्यों, क्योंकि हमने 3 से रिलेट किया था दिल। चौथा शिक्षा, क्यों, क्योंकि चौमुखी विकास होता है। पांचवा लैंगिक समानता, क्यों, क्योंकि हमें पांचों उंगलियां बराबर करनी है, तो लैंगिक समानता। 5 हो गए। छठवा छक्के छुड़ा देंगे, अगर हमें स्वच्छ जल नहीं मिला तो, हमें स्वच्छ जल नहीं मिला तो हम छक्के छुड़ा देंगे। सातवा हमें साथ साथ लेकर चलना है, इसलिए सस्ती प्लस स्वच्छ ऊर्जा देनी है। आठवां ठाट कब होंगे, जब आपको अच्छा काम मिलेगा और प्लस आपका आर्थिक विकास होगा। नवा जब मैंने आपसे बोला उद्योग और नवाचार कर लो, तो आपने क्या बोला, नो हम नहीं करेंगे, तो नवा। 10वीं की बात करें 10, हमने बोला कि भैया जो असमानता है उसमें हमें कमी लानी है, असमानता में हमें कमी लानी है। तो सबने क्या बोला कि रहने दो यार, बस करो, बस 10 पे बस। 11 एक एक क्या करना है, एक शहर का, एक समुदाय का हमें क्या करना है, सतत विकास करना है, एक शहर का और एक समुदाय का। तो ऐसे याद रख लेना आप 11 को। फिर 12 को कैसे याद रखा, 12 को याद रखा हमने जिम्मेदारी वाला पॉइंट। तो जिम्मेदारी, एक दो जिम्मेदारी का निर्वहन तो आपको करना ही पड़ेगा। 13 घाटा अगर तो जलवायु परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है। 14 इसको याद रख लिया था हमने पानी से, पानी में बन रहा था 41 पा और 14 ऐसे बन जाता है, ठीक है। 15 में रखा इसके पश्चात भूमि पर जीवन, क्योंकि पानी के जस्ट बाद भूमि पर जीवन देगा। और फिर याद रखा हमने 16 को 16 और यहाँ आ गया शांति, तो एस फोर 16 और एस फोर शांति। 17 बात करता है साझेदारी की, लास्ट वाला है इसलिए याद रखें ना, साझेदारी की बात करता है। तो इस प्रकार से आपको याद हो गए होंगे। और अब जो बात थी कि सीरियस स्टूडेंट को क्या करना है, अगर कोई भी सीरियस स्टूडेंट है और उसे डर लग रहा है प्रीलिम्स को लेकर, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं या फिर अभी कवर नहीं हुआ है और इन 50 दिनों में उसे क्लियर कर ही देना है, तो इसके लिए एक हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग मेंटरशिप जैसा लेकर के आते हैं, जिसमें क्या करेंगे कि आपको डेली बेस पर टारगेट दिया जाएगा और ऐसा टारगेट रहेगा कि जिससे कि आपका सिलेबस कम से कम 2 और 3 बार कंप्लीट हम करा पाएँ। और इसमें टॉपिक वाइज हम लोग देंगे हर एक यूनिट से। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहली बात तो हर एक यूनिट से रहेगा, डेली टारगेट जो रहेगा यूनिट वाइज रहेगा। साथ ही साथ इसमें लूसेंट को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि लूसेंट से बहुत फैक्ट बनते हैं। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव भी इसमें हम लोग देंगे टारगेट वाइज। इसमें घटना चक्र जो रहते हैं उनको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे, और साथ ही साथ घटना चक्र सभी लगाएंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, यूनिट्स लगाएंगे, और फिर टेस्ट भी हम लोग इसमें डालते रहेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग इसमें करने वाले हैं, टारगेट वाइज इसको करेंगे। तो अगर किसी को इसमें ऐड होना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि इस वीडियो के लिंक में मैं एक टेलीग्राम ID दूंगा, उस टेलीग्राम ID पर आपको लिख कर भेजना है कि हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन योर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये आपको लिख करके देना है, तभी हम लोग आपको ऐड करेंगे, उस नंबर से फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐड कर लेते हैं तो फिर बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं, और ये बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, अभी ये बिल्कुल फ्री में रहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ID दी जाएगी इस नंबर पर, उस पर सिर्फ हाई भेजना है और बोलना है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड कर दो, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।